जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो टाइम न लेते हुए हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक पर। वो टॉपिक क्या है, ध्यान से समझिए। अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कक्षा 10 लेक्चर नंबर ये 11 है। एकर मतलब ही है, कहने का मतलब क्या है कि जो चैप्टर नंबर आपका कौन सा है 3 है, ओकर लेक्चर नंबर 11 ही है। ठीक है, हाँ। और प्रश्नावली जो 3C है ओकर पार्ट नंबर कौन सा है 2 है। यही पार्ट में प्रश्नावली C खत्म, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है ना है। तो एम में पढ़ना क्या है आपको खाली प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है। एकर मतलब इस वाले चैप्टर में हम लोग को खाली प्रतिस्थापन विधि से सवाल को लगाना था। तो लेक्चर 1 में आपको हमने एकदम विधिवत तरीके से बताया था। लेक्चर 2 के जो क्वेश्चंस बचे हैं उस पर हम लोग क्या करते हैं, आसानी से जिक्र करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, 5 तो हो गए हैं। 6 में क्या है, x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। ये दो समीकरण दिए गए हैं। इन दो समीकरणों के द्वारा x और y का क्या निकालना, आपको मान निकालना है, लेकिन प्रतिस्थापन विधि से। तो चलो टाइम न लेते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, समीकरण लिखते हैं। x + 2y = 4 कर देते हैं। कहा ऐसा का हो गया बाबू लोग, देखो ई माइनस ना है, जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एकर मतलब अगर यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हमको मिलेगा 4 - 2y। ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया, ये तो समीकरण 1 है आपका अभी जो हमने बनाया। ये समीकरण नंबर 2 है, 2x + 4y = 12 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। और ये समीकरण नंबर कौन सा बन जाएगा, 3। अब आप क्या करेंगे, यही वाला x का मान उठा करके समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो यहां लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 2 × x का मान क्या है 4 - 2y ना है बाबू, यहाँ 2y। ठीक, ओकरे बाद प्लस 4y = क्या है 12। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर से देखिए, x + 2y = 4 हो गया। क्यों, क्योंकि ये माइनस था कि a साइड भेज करके = 4 करके समीकरण नंबर 1 बना लिया गया। इसी प्रकार 2x + 4y = 12 है। अब कहेंगे 12 क्यों हुआ, क्योंकि इधर माइनस था कि a बगल भेज करके प्लस बना लिया गया, समीकरण नंबर 2 बनाया गया। यहाँ से हम लोग समीकरण नंबर 1 से x = a के a बगल भेज दिए, तो ये 4 - 2y हो गया। अब कहेंगे ऐसा क्या हुआ, क्योंकि हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए आपको x का या y का मान ही तो निकालना पड़ता है। तो हमने क्या किया, यहाँ से x का मान निकाल दिया। तो जब इसको a साइड भेजेंगे तो 4 - 2y हो जाएगा। तो a के समीकरण नंबर कौन सा बना लिए, 3। अब x का मान उठा करके समीकरण नंबर किस में रख दिए, 2 में। तो समीकरण 2 है क्या, 2x + 4y। तो 2 × x का मान क्या है, देखिए x का मान 4 - 2y रख दिया गया, प्लस 4y = 12। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब ये 2 इन दोनों के साथ गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए। तो जब ये इसके साथ गुणा करेगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, -2 दूनी 4y हो जाएगा, प्लस 4y हो जाएगा, = 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ से ये घट करके 0 हो जाएगा। फिर देखा, एकर मतलब ये 8 - 0 = 12 है। ये तो कुछ गड़बड़ सवाल लग रही है। सवाल गड़बड़ का मतलब ये है कि ये सवाल का कोई हल नहीं है। अब ऐसा काहे हुआ, ये चीज को सोचना है। ये भैया, जब ये सवालिया वैसा देहे बा तो उनमें हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते ना। जब यहाँ से x का मान ही ना, चाहे x का चाहे y, देखिए जब ये इंटर करेगा तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये इसके साथ गुणा करेगा 4y हो जाएगा, ये प्लस 4y है, ये बराबर आपका 12 है। अब बताइए, ई y में 4y में से 4y घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो कहूँ मान तो निकलबे नहीं करेगा। एकर मतलब यहाँ से एक चीज प्रूफ हो गया कि ए वाला जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका कोई हल नहीं है। बोलिए कौन दिक्कत नहीं ना। तो यही खातिर ये आसान सब सवाल रही एकदम, इनमें कुछ करना ही नहीं था आपको। ठीक है ना। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए फटाक से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए कहा है कि 2x + 3y = 1, 4x - y = 9। ये दो समीकरण दिया है और इन दोनों समीकरणों में से हम लोग क्या करना है, x और y का क्या निकालना है, मान निकालना है, लेकिन प्रतिस्थापन विधि से।
ये चीजिया का ध्यान रखिए, ठीक है। तो चला हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। सेकंड का मतलब ये है कि इस लेक्चर का सेकंड है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण नंबर पहले दोनों लिख लेते हैं। 2x + 3y = 1, ये समीकरण 1 है। उसके बाद 4x - y = 9, ये समीकरण नंबर कौन सा है, 2। तो अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 से यहाँ लिखेंगे। आप लोग एक चीज का ध्यान है, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से 2x + 3y = 1 है। तो 2x = 1 - 3y हो जाएगा। तो x का मान निकालेंगे तो x = 1/1 - 3y, और ये पूरे के बटे कितना हो जाएगा, 2। ये आपने बना लिया कौन सा समीकरण, समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत, अब फिर से समझिएगा। 2x को यही छोड़ा गया, ई प्लस था कि ए बगल भेजा गया तो ये माइनस हो गया। तो जब ये 1 - 3y हो गया तो हमको x का मान निकालना है ना। तो ई 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो ई भाग करेगा तो दोनों के साथ करेगा। ये चीज का ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे, अब यही x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 यही है आपका, रखने पर तो ये रखेंगे 4 गुणे x का मान कितना है, 1 - 3y पूरे के बटे 2, फिर माइनस y = 9। ठीक, अब देखिए ये इससे कट जाएगा, 2 बार में कटेगा। अभी 2 अंदर गुणा करेगा तो एक मतलब 2 - 6 y बराबर कितना हो जाएगा, -y बराबर में कितना हो जाएगा, 9। ठीक, अभी माइनस उधरन जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अरे ई प्लस उधरन जाएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस देखिए -6y - 1y मिला के -7y = 9 - 2, एकर मतलब -7y = 7। अब क्या करेंगे, तो जब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7 बटे -7, भगिया करेंगे तो -1, एकर मतलब y बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। अब यही y का मान उठा करके समीकरण नंबर कोने में रखेंगे, 3 में। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है x = 1 - 3 × y का मान -1/2। हल करेंगे तो 1, अब ये इसके साथ गुणा करेगा तो -3/2, एक के जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/2, भाग करेंगे तो 2, एकर मतलब x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब समस्या ये है, आपसे x और y का मान ही तो पूछा था, इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो करना ही नहीं था, तो कुछ नहीं करना था। तो हमने क्या किया, समीकरण नंबर 1 से हमने यहाँ से समीकरण नंबर 1 का प्रयोग करके समीकरण नंबर 3 बनाया। अब यही वाला x मान उठा करके समीकरण 2 में रखा गया, तो यहाँ से आपको क्या y का मान निकल के आ गया। यही y का मान उठा करके हम लोग समीकरण नंबर किसमें, 3 में रख देते हैं, तो यहाँ से x का मान। अब बात आएगी कि समीकरण ये सही है आंसर की गलत है, तो एक उठा के यहीं रख ला, देखा अब पता चल जाए। देखा x का मान उठा के रखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा, और 4 में से 3 घटेगा तो 1 आएगा कि नहीं। तो उत्तर की जांच आसानी से, पहले लेक्चर में हमने बताया उत्तर का जांच करना, एकदम बेहतरीन तरीके से बताया गया, ठीक है। हाँ, तो कुछ चीज ऐसा ना कि देखा कितना जने ई होंगे ना, बहुत अलहदी होंगे, वो कहीं का करो, वो वीडियो देखेंगे। हम बता दे रहे हैं, जो शुरू से मेरा वीडियो देखते आ रहा है वो कभी पीछे होबा नहीं करेगा, ये चीज एकदम फिक्स हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो चला टाइम न ले भाव, अभी क्वेश्चन नंबर 2 का क्या करा, स्क्रीनशॉट मारा, लेकिन क्वेश्चन नंबर जवन 8 हुआ, एकर हमें उत्तर चाहिए तोह लोगन से, प्रतिस्थापन विधि से आपको सॉल्व करके दिखाना है। अब कहेंगे कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता, देखिए हमारा काम है पढ़ाना और हमारा काम है सिखाना, तो अगर आप सीख लिए हैं तो इसका आंसर आपको देना चाहिए। बात सही बता रहे हैं कि गलत, तो एकर मतलब अगर एकर तो आंसर दे देबा तो हमको ये संतुष्टि मिल जाएगी कि नहीं आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो चला अब टाइम ना लेबा, अब एकर स्क्रीनशॉट मारा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए है, क्योंकि आपको करके उसको सॉल्व करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ते हैं, 9th पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं, 9th। देखा का है
एहू के प्रतिस्थापन विधि से ही लगाना है, आप इधर उधर गलती नहीं करना है। देखिए 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2 ई, ओकर बाद x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ई तो क्वेश्चन दे बा। इस क्वेश्चन को क्या कहा है कि आप हल करिए, x y का मान निकालिए, लेकिन कौने विधि से? प्रतिस्थापन विधि। तो ला निकालत ही लाने की। अब सिंपल वाला पहले तरीका क्या बना ली। चलिए ये वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, समीकरण लिखते हैं। 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ये तो हमने दोनों समीकरण लिख लिया, तो कौनो दिक्कत ना है। पहले एक सिंपल बना लेते हैं। ई दोनों का लॉस लेंगे तो कितना आएगा बाबू? बोला 6 आएगा। 2 और 3 का लॉस कितना होता है? 6। अब कहेंगे ऐसे कैसे? वो एक तरह होता है 2, 1 लॉस लेकर के काट दो। पहले 2 से काटेगा, फिर 3 उतर जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 1, फिर 2 × 3 बराबर कितना होता है? 56 होता है। एक मतलब ई दोनों का लॉस कितना हो गया? 6। तो हेकर वाला इनमें भाग देता है। जब 2 का 6 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, ऊपर वाले का क्या होता है? गुणा होता है। फिर माइनस है तो माइनस। एकड़ में भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, ऊपर वाले का क्या होता है? गुणा बराबर माइनस। अब चलिए एकड़ में गुणा करा है, एकड़ में गुणा करवा तो 3 त्रिक 9x माइनस 5 दूना 10y अब बटे में 6 अब बराबर में -2। अब बतावा एकरे बटे 1 लिख के बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दा, तो ई हो जाएगा 9x माइनस 10y अब बराबर में ई 6 दूनी -12 हो जाएगा। यहां से आपको एक समीकरण नंबर बन जाता है, कौन सा? 3 बन जाता है। बोला कौन दिक्कत? अब कहेंगे कि इतना आसान है, देखा 6 दूना 12 के 16 लिख लेला, तब तो उन्होंने बोलना ना आपको देंगे 6 दूना 12 ना होगा बाबू। चलो देखो 3 त्रिक 9x हो गया, 5 दूनी 10y हो गया। अब ई दोनों को लिखेंगे 9x माइनस 10y, ई गुड़ा ई भागिया में एक साथ गुड़ा करेगा तो -12 कर देगा, 6 दूनी 12 होता है। ई समीकरण नंबर 3 बन गया। यही तरह एओ के लिखला, यही तरह इसको भी बना लीजिए। इन दोनों का लॉस कितना होगा? 6 होगा। एकड़ में भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस एकड़ भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 3 का y में गुणा करेंगे 3y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 13/6। अब बराबर में कौन गुणा होता है? तिर्यक गुणा होता है। एकड़ मतलब ई है, तो ऐसा करा के बुद्धि लगा था, हे के यही रहे था। एकड़ मतलब 2x प्लस 3y बराबर 13 × 6। अब कहेंगे कि काहे एक ना भेजला? भेज भी सकते हैं और नहीं भी भेज सकते हैं, दोनों काम करेगा। तो देखिए हम यहाँ पे क्यों नहीं भेजा गया इसको समझिए। अगर हम इसको भेज भी देंगे तब वो गुणा करेगा तो फिर कामन करके फिर कट जाएगा। एकड़ मतलब एक भेजबे ना करते हैं, एक यहीं से यहीं क्या करते हैं? 6 को उड़ा देते हैं, ठीक है ना। तो ये से क्या मिल गया? समीकरण मिल गया 2x प्लस 3y बराबर में 13। ये समीकरण नंबर कौन सा मिल गया आपका? 4 हो गया। अब ये समीकरण 3 व 4 से काम करेंगे। अब तो अब हम लोग यहाँ लिखते हैं समीकरण नंबर कौन से? समीकरण नंबर 3 से। समीकरण नंबर 3 से x या y का मान निकालते हैं। चलिए समीकरण नंबर 3 क्या दिया? 9x माइनस 10y बराबर -12। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? x का मान निकालते हैं। तो 9x बराबर -12 प्लस 10y, तो x बराबर निकालेंगे -12 प्लस 10y पूरे के बट्टे 9। ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया? 5 बन गया। कोई दिक्कत? अब यही x का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, समीकरण 4 क्या है आपका? 2 इंटू x के स्थान पे क्या रखेंगे? -12 प्लस 10y बटे 9, फिर उसके बाद है प्लस 3y बराबर 13। ये हो गया। अब चलिए अब ये इसके साथ गुणा करेगा, जब ये इसके साथ गुणा करेगा तो -12 दूना 24 हो जाएगा, प्लस 24, फिर अब ये इसके साथ गुणा करेगा तो फिर हो जाएगा 10 दूनी 20 y, और ये पूरे के बटे कितना हो जाएगा? 9 प्लस 3y अब बराबर में कितना हो जाएगा? 13। ठीक, अब ये हो गया। अब इसके बटे 1 लिख करके अब हम लोग क्या करते हैं? इसका लॉस लेते हैं, तो एकड़ लॉस हो जाएगा 9,
एकर एकरे साथे भाग करेंगे, एकर जब एकरे साथे भाग करेंगे तो कितनी बार में कटेगा? पूरा एक बार में कटेगा। एक के इसके साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा -24 + 20y बराबर, अब ये भाग करेंगे 9 बार जाएगा तो 9 3 27 y हो जाएगा, अब बराबर 13 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा -24। अब ये और ये जुड़ेंगे, कितना हो जाएंगे जुड़ने के बाद? तो ये हो जाएगा 47 y, अब बटे में 9 बराबर में 13 बटे 1 बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एकर मतलब जब गुणा करेंगे, ये गड़बड़ा रहा है, अच्छा यहां से चालू कर दें आप। चलिए एकर मतलब यहां से मिल जाएगा -24 + 47y बराबर 13 × 9। ठीक, तो ये हो जाएगा -24 + 47y बराबर 13 9 117। देखिए 9 3 27 के साथ हासिल 3 हासिल 2 9 1 9 9 2 11 इतना हो गया। एकर मतलब ये है 47y = 117 + 24। अरे ई माइनस था, उधर जाके 24 हो गया। 47y = क्या हो जाएगा? एक जोड़ेंगे 7 4 11, 7 4 11 हो गया। ओकरे बाद 2 1 3 1 4 हो गया 1। ओकरे बाद हो गया 47y बराबर 141, तो y बराबर 141 बटे 47, तो y बराबर, अब एकर भाग करेंगे, अब एकर भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा? अब इसके भाग करके देख लीजिए, 3 बार जाएगा का? देख लीजिए, गुणा करके फटाक से पता चल जाएगा। 47 × 3 3 7 21 21 की 1 हासिल 2 3 4 12 12 2 14, कितना बार में कटा? एकर मतलब y बराबर कितना आ गया? फटाक से बताइए, 3 आ गया। आपसे पूछा था y का मान, बोला एक कोनो दिक्कत भाई? y का मान तो बड़ा आसानी से निकल गया, लेकिन हाउ ये हार्ड सवाल। अब एक देखा, फिर से रिवीजन करो, एक रिवीजन करके फिर से बताएंगे आपको, ठीक है ना? अब बतावा, यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यही y का मान उठा करके समीकरण नंबर किस में रखते हैं? 5 में रखते हैं। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर, तो समीकरण 5 क्या है? समीकरण 5 यही है, x बराबर -12 + 10 × y का मान 3 और बटे में कितना? 9। तो यहाँ से निकलेगा x बराबर -12 हो गया, और + 10 3 30 हो गया। ठीक, बटे कितना हो गया? 9। एकर मतलब x बराबर 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 18 12 30। एकर मतलब 18 बटे 9, 9 से भाग करेंगे तो 2। एकर मतलब x बराबर कितना आ गया बाबू? 2 आ गया। अब आपसे पूछा था x और y का मान, x और y का मान है ना पूछा था, आसानी से आ गया। देख लीजिए, अब बात आ गई चेक करने की, समीकरण सही है कि गलत। देखिए 9 दूना 18 और 10 3 30, 18 में 30 में से 18 घटी, 30 में से 18 घटी तो -12 ही। देखा समीकरण एकदम फिट हो, गेहूं में रख के चेक करा तो ई हो गल 2 दूना 4 और ये हो गल 3 3 9 और 9 4 13 हो गल। देखा फिट हो, एकदम समीकरण संतुष्ट कही गल की ना। एकर मतलब सवाल एकदम फिट है, कोनो दिक्कत ना हो, ठीक है ना। अब चला एकर हमने एक शार्ट रिवीजन करते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, 3x बटे 2 -5y बटे 3 बराबर -2 समीकरण 1 था। हमने क्या किया, इन दोनों का लॉस लिया। जब इन दोनों का लॉस लेंगे तो 6 होगा। एकर भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 3 9x हो जाएगा। एकर भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 10y हो जाएगा, बटे 6 हो जाएगा, बराबर -2 हो जाएगा। हमने यहाँ पे बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इसके साथ जब एक गुणा करेगा तो कोई परिवर्तन नहीं करेगा, ये इसके साथ गुणा करेगा तो -12 कर देगा। ये समीकरण नंबर 3 बन गया। इसी प्रकार इन दोनों का लॉस 6 हो जाएगा। एकर भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 का x में गुणा करेंगे 2x हो जाएगा। एकर भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 3 का y में गुणा करेंगे 3y हो जाएगा। और ये इसके साथ गुणा कर लेगा। जब ये गुणा करेगा तो 6 से 6 अपने आप क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा 13। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 4 हो गया। अब समीकरण नंबर हम लोग 3 से क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। तो 9x - 10y बराबर -12। तो 9x बराबर ये प्लस, ये माइनस था, यहाँ आके प्लस हो गया। अब बताओ 9 गुणा मेरा इधर आई तो भागना हो जी भैया। एक मतलब x बराबर -12 + 10y बटे 9 आ गया। ठीक, इतना जब आ गया तो समीकरण नंबर इसको 5 बना लीजिए। अब यही x का मनवा उठा के समीकरण नंबर कौन में रखना है,
4 में रखना। तो देखिए 2 गुणे एक्स का मान रख दिया गया, देखिए एक्स के स्थान पे जवन ये पूरा मान है -12 प्लस 10y बटे 9 प्लस ये 3y हो गया। अब देखिए ये इसके साथ गुणा किया तो -24 और -10 दूना 20 और बटे 9 हो गया, यहाँ प्लस 3y हो गया। अब एकड़ और एकड़ लॉस लिया गया 9, तो एकड़ भगिया देंगे तो एक बार में कट जाएगा तो कोई परिवर्तन नहीं करेगा। एकड़ भाग देंगे 9 बार जाएगा, 9 का 3 में गुणा करेंगे तो 27y हो जाएगा, बराबर में आपका 13 रबा करेगा। एक जोड़ेंगे तो 47y, एक घट आपका रहबे करेगा ये से -24 बटे 9 हो जाएगा। अभी बेचारा एक साथ गुणा कर लेगा, तो जब ये गुणा करेगा तो 13 9 117 हो जाएगा। ये माइनस था यार, भेज करके प्लस कर दिया गया। एक मतलब जोड़ेंगे तो 141 हो जाएगा। और बतावा 47 का 141 में भाग करेंगे तो 3 बार में ही कट जाएगा। एक मतलब वाई का मान निकल के आ गया। यह वाई का मनवा उठा के झोंक दा समीकरण नंबर 5 में। तो x बराबर -12 प्लस 3 गुणे 10 गुणे 3 हो गया, वाई का मान 3 है तो 10 3 30 हो गया। -12 प्लस 30 बटे 9, एक घटाई बात 18 बटे 2 आ जी, भगिया दे बात भैया 2 आ जाए। कितना आसान तरीके से लगल है। हम मानते हैं थोड़ा सा हार्ड सवाल थी, लेकिन सिंपल बना दे लेला एकदम। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक, तो चला फटाक से की स्क्रीनशॉट मार ला। चला लास्ट वाला क्वेश्चन देखा था नीचे प्रश्नावली का, क्या बोला है? कहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 तथा 2x माइनस 4y माइनस 24 को हल कीजिए। हल करने के बाद यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। ये देखा यम का मान निकाले क्या, इनमें टेंशन कौन चीज का? देखा का करे क्या? अरे भैया y का मनवा निकाल के y के स्थान पर रख दा, x के स्थान पर x का मान रख दा, ओकरे बाद यहीं से हल कैला अपने आप यम का मान निकल जाए। कुछ करे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको यम का मान निकालने के लिए। बोला यम का मान निकालने में कोनो दिक्कत ना हुई। चलो देख ला, अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को सॉल्व करते हैं। यह समीकरण दिया क्या है? 2x प्लस 3y बराबर में 11, ओकरे बाद 2x माइनस 4y बराबर -24 ला दूठे समीकरण दे बा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब एक ही पारी ऐसा करा बार बार x से का मान निकलता रहा, अब तनी y का मान निकाल लिया। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, तो यहां से हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 11, तो 3y बराबर कितना हो जाएगा 11 माइनस 2x, तो y बराबर कितना निकल के आ जाएगा 11 माइनस 2x, और पूरे के बटे कितना हो जाएगा 3। समीकरण नंबर कौन सा बन जाएगा 3। अब यह y का मान उठा के झोंक दा, लिखा y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो रख लीजिए 2x माइनस 4 गुणे y का मान कितना है 11 माइनस 2x पूरे के बटे 3, फिर उसके बाद है बराबर में कितना है -24, यही है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करिए 2x, अब ये अंदर इंटर करेगा, ये हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 11 चौक 44 और माइनस माइनस प्लस, इसको ऐसा करते हैं ना, चला कौनो दिक्कत ना। 11 चौक 44, ये माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8x, और इसके पूरे के बटे कितना हो जाएगा 3 बराबर में -24। ऐसा करते हैं एकरे बटे 1 लिखते हैं, लॉस लेते हैं, लॉस 3 हो जाएगा। एकरे में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 ऊपर गुणा करेगा तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, माइनस एकरे में भाग करेंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। एकर मतलब 44 और प्लस 8x हो जाएगा, बराबर में -24 हो जाएगा। अब एके लेके चलते हैं किधर, यहाँ से लेके चलते हैं। एकर मतलब ये है कि हमको 6x माइनस 44 प्लस 8x पूरे के बटे 3 बराबर -24। चलो एकरे बटे 1 लिखा और क्रॉस मल्टीप्लाई करा था, तो पहले हेके और हेके जोड़ ला, तो 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14x माइनस 44 बटे 3 बराबर -24। अब लिख के बटे क्रॉस से मल्टीप्लाई अब कराइए, 1 के साथ गुणा करेंगे तो 14x माइनस 44 बराबर -24 गुणे 3। एकर मतलब ये है कि
14x माइनस 44 बराबर, ये गुणा करेगा तो 4 4 3 12 के 2 हासिल 1 4 दूना 8 1 9 24 तिया कितना होता है 92, 24 तिया 92 हो गया। अब एक क्या करेंगे 14x बराबर करेंगे माइनस 92 प्लस 44, एक मतलब 14x बराबर। अब एक घटाएंगे, अभी घटेगा कैसे, एक घटा लीजिए 92 माइनस 44। अब एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12 में से 8 हो जाएगा, माइनस कितना बचेगा माइनस 48 बचेगा। एकड़ मतलब x बराबर क्या मिलेगा माइनस 48 बटे 14। तो x बराबर कितना मिल जाएगा, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, पहले 2 से काटना तो माइनस 2 दूना 4 2 चौक 8 फिर 2 सत्ते 14। एकड़ मतलब ये है कि x का मान कितना निकल के आ गया, इतना आ गया। अब x का मान ये आ गया, अब y का मान निकाल लीजिए इसी के साथ। जब x का मान निकल गया तो y का मान निकलबे नहीं करेगा बाबू, तो कैसे निकलेगा ध्यान से समझिए। अब यह x का मनवा उठाए के समीकरण नंबर कौने में रखला, कहाँ कल हे तो 3 में रखला। देखा अपने आप कौन माना जाए, कौनो न कौनो मनवा आई ना, कौने का x का कि y का। अच्छा एक फिर से तनी रिवीजन कर वाला, ओकरे बाद फिर ओकर मान निकाला जाए, ठीक है। चलिए देखिए 2x प्लस 3y बराबर 11 था, ई प्लस था एयर भेज के माइनस कर दिया गया, तो ई गुणा में था इधर भाग हो गया, एकड़ मतलब इतना y का मान आ गया। अब यह y का मनवा उठा के यहाँ रखा गया, देखिए 11 माइनस 2y बटे 3 रखा गया। अभी अंदर गुणा किया गया, जब ये प्लस और माइनस गुणा करेगा तो माइनस 44 हो जाएगा, माइनस 4 दूना माइनस का माइनस में प्लस हो जाएगा 4 दूना 8 बटे 3 हो जाएगा। एकड़ और एकड़ लॉस लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, एकड़ भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 3 6x, ये हो जाएगा माइनस 44 प्लस 8x बराबर माइनस 24। अब देखिए अब ये और ये जुड़ेगा तो 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14x हो जाएगा, माइनस 44 बराबर कितना हो जाएगा माइनस 24 बटे 3। अब देखिए ये इसके साथ गुणा करेगा तो माइनस 24 3 के साथ गुणा करेगा, 4 3 12 के 2 हासिल 1। देखा यही तो गड़बड़ायल हो, देखा 4 3 12 के 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 6 1 7 24 3 72 होला। एकड़ मतलब ई हुई है ना। अब ला एकड़ मतलब ई प्लस ई माइनस है कि ए बगल ले चला, जब एक ए बगल ले चलबा तो ई हो जाए 72। अब एक घटाई बात कितना आई भैया, अब एक घटाला, एकड़ मतलब 72 में से 44 घटा लीजिए, ये हो जाएगा 8, यहाँ बच गया आपका 6 6 में 4 का 2। एकड़ मतलब ये है कि माइनस कितना बच गया 28। एकड़ मतलब ये है कि माइनस 28 बटे 14। अब एक भाग करेंगे, अब भाग करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा माइनस 2 आएगा, ठीक। अब इतना आ गया। अब x का मान उठा करके हम लोग क्या करते हैं, चाहे समीकरण कौन में रख लेंगे 3 में रखना आसानी से काम हो जाए, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। समीकरण नंबर 3 क्या, y इक्वल टू 11 माइनस माइनस प्लस 4 बटे 3, तो y इक्वल टू 11 4 15 बटे 3, भगिया दे बाद कितना आज भैया 5। एकड़ मतलब यह कि y बराबर कितना आएगा 5 आएगा। x और y का मान निकल गया, लेकिन आपको x y का मान के साथ साथ यम का मान पूछा है, तो चला एक यही लगा देते ला, यम का मान पूछ ले, आखिर में कमौत खत्म है कर है, तो देखा यही लगा देते ला। क्या कहा है, समीकरण कौन सा दिया, y इक्वल टू mx प्लस 3, y का मान 5 बराबर यम इंटू x का मान -2 प्लस 3, ठीक। एकड़ मतलब यम ई प्लस इधर आएगा तो -3 बराबर -2m, एक घटाई बात कितना हो जाए 2 इज इक्वल टू -2m। यम का मान पूछा है, यम के यहीं रहा था, एकड़ मतलब 2 बटे -2 भाग कर बाद कितना जी -1 इज इक्वल टू का m का मान। तो से का पूछ रहे भैया, m का मान पूछा था ना, m का वो मान बताइए जो इसके लिए क्या करे, ये करे, तो एक m इक्वल टू क्या होने वाला है, वो 1 होने वाला है। बोले कोनो दिक्कत नहीं ना। अब देखा हाई वाला चीज हम यही देखिए, स्क्रीनशॉट इसका नहीं करवाए, हमको मालूम था एक जगह डिसबैलेंस हो रहा है, देखा ये चीजिया देखात ना रहा है, एक नाते के यहाँ पे लेके आएगा, ठीक है। अब तो दिख रहा है ना। अब एक यहाँ अब तनी से हम लोग ये चेक कर लेते हैं क्या x जो y का मान आया है वो समीकरण संतुष्ट कर रहा है। चला देख ला, देखिए x का मान -2 है, एकड़ मतलब 2 2 -4 प्लस
5 3 15, मतलब 15 में से -4 घटाएंगे तो 11 ना आएगा। एकर मतलब समीकरण संतुष्ट करते, एकर मतलब ये सवाल एकदम एग्जैक्ट का हो, सही एकदम परफेक्ट हो। ठीक है, तो टाइम ना लेवे क्या, अब तो तुम की स्क्रीनशॉट लेवे ही पड़ी, क्योंकि आज का क्लास अब क्या होने वाला है, समाप्त होने वाला। अब युगपत समीकरण एकदम बड़का वाला क्वेश्चन चला वाला। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।